Yes. Okay. Uh, Rohit Correct. Rohit does not want to make fuss in my matter. रोहित मेरे मामले में पंगा नहीं लेना चाहता है. ये रोहित एक्सटेंशन उचित नहीं है, इसको ऐसा कर दें। रोहित, अ, फिर से शुरू करें। हाँ, रोहित डज नॉट want to make fuss in बस इतना रखें। बस. ओके. हाँ। रोहित डज नॉट want to make fuss. रोहित uh, uh, रोहित उलझना पंगा नहीं लेना रोहित पंगा नहीं लेना चाहता है. रोहित करेक्ट। रोहित did not want to made नहीं, एक सॉरी। ही फर्स्ट फॉर्म या मेक फर्स्ट सर या यस। रोहित डिड नॉट वांट टू मेक फर्स्ट. रोहित पंगा नहीं लेना चाहेगा. सॉरी नहीं फॉर नहीं हिंदी। लेना चाहता था. कम अगेन विथ कॉन्फिडेंस। हाँ, रोहित पंगा नहीं लेना चाहता था. करेक्ट। रोहित विल नॉट मेक फर्स्ट. सॉरी। नहीं, रोहित वुड नॉट मेक फर्स्ट. सॉरी। रोहित वुड नॉट लाइक टू मेक फर्स्ट. सो रोहित देयर यू आर। या रोहित पंगा नहीं लेना चाहेगा. करेक्ट, गुड। नाउ हु इज रेडी? रितु, तुम चाहो तो अफर्मेटिव ही बना लो। Okay, sir. I will try. रितु, तुम हमें अपना सब्जेक्ट या तुमने जो वर्ब चूज किया है वो बताओ, फिर हम उसके हिसाब से एक खूबसूरत सब्जेक्ट दे देंगे। Sir, repair. रिपेयर तो अभी किसी ने यूज किया शायद नहीं। नहीं नहीं. कोई अच्छी सी वर्ब लो ना, रिपेयर तो अपनी कॉमन है, जुबान पे है। Okay, sir. तीसरा चौथा पेज से रैंडमली निकाल लो। Utilized. यूटिलाइज। चलो, तो तुम कौन सी कैटेगरी बनाना चाहोगी? विच Sir, कैटेगरी वुड यू? affirmative. अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव में तुम्हें Pronoun. सब्जेक्ट हम देते हैं। एम आई ऑडिबल ना रितु? Yes, yes. तो तुम्हारा सब्जेक्ट है एवरी इंटेलिजेंट पर्सन। Every intelligent person wants to learn Spanish. सॉरी। सॉरी। कम अगेन प्लीज। Every intelligent person want to सॉरी। रितु, वेट, हु इज रेस्ट? अच्छा, nobody. देयर आर ओनली 4। Yes, sir. चलो, हम एक काम करते हैं। रितु, जरा ध्यान से सुनना, हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। Okay, sir. सारिका, एक रैंडम वर्ब दो हमें। Sir, announce. अनाउंस। अब हम तुम्हें से क्वेश्चन करते हैं सारिका। Does the government want to announce 7th pay commission? Eighth pay commission? Yes, sir. A government wants to announce 7th pay commission, 8th pay सारिका, commission. लिपस्टिक लगा दो, बहुत अच्छा लगेगा। Okay, sir. Yes, sir. Government wants to announce the नहीं, 8th. सब्जेक्ट में लिपस्टिक लगाओ ना। The government wants to हाँ। announce 8th pay commission. गुड। क्या सरकार 8वां वेतनमान अनाउंस करना चाहती है? जी सर, सरकार 8वां वेतनमान अनाउंस करना चाहती है। तुमने सुन लिया होगा, सुना ना? Yes, sir.
हम फिर से बुलवा दे रहे हैं क्योंकि तुमसे इसी में गलती हुई। सारिका, इस बार हम थोड़ा बढ़ा भी देते हैं, मूल चीज तो वो सुन ही लेगी लेकिन थोड़ा बढ़ा देते। डज द गवर्नमेंट रियली वांट टू अनाउंस द 8th पे कमीशन? Yes, sir. The government really wants to announce the 8th pay commission. टू की जरूरत नहीं थी। नहीं थी? तो योर सीसी इज ऑन। No, sir. हाँ, अब वो तो कई बार फिर ऐसे ही होते ना, सुन नहीं पाते, सीसी भी ऑन नहीं तो देख भी नहीं पाते। चलो, अब सारिका से एक छोटी सी गलती हुई तो हम फिर से आई एम कमिंग अगेन। Sarika, does the government really want to announce the 8th pay commission? Yes, sir. The government really wants to announce the 8th pay commission. सारिका हमारे साथ 5 बार बोल। The government, The government, the government, the government, the government। the government. हो गए 5 ना? 3 हुए सर। हाँ, अब दो अपने मन से बोलो जब तक हम जमा ले जरा। जी। The government, the government. The government really wants to announce the 8th pay commission. क्या सरकार सच्ची में 8वां वेतनमान अनाउंस करना चाहती है? जी सर, सरकार सच में 8वां वेतनमान लागू करना चाहती है। Very good. Did the government really want to announce the 8th pay commission? Yes sir. The government wanted to announce the 8th pay commission. बेटा एडवर्ब लगा दो, तुम भूल गए। Really मिस हो गया। अच्छा। तुम्हें 20 का दंड ऋतु, हमने ग्रामेटिकली हेल्प की थी, तुम्हें 20 का दंड व्हाट्सएप में देना है बेटा। Okay. The government really wanted to announce the 8th pay commission. क्या सरकार सच्ची में 8वां वेतनमान अनाउंस करना चाहती थी? सॉरी जी सर, सरकार सच में 8वां वेतनमान लागू करना चाहती थी। बेटा लागू करना अभी मत बोलो, अपन अनाउंस का यूज कर रहे हैं ना। जी 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 सर, सरकार सच में 8वें वेतनमान को अनाउंस करना चाहती थी। महिंद्रा गई क्या? हाँ चली गई। एक बार आवाज देख के देखो, होगी तो बोलेगी। Well, Sarika, would the government really like to announce the 8th pay commission? Yes sir, the government really would like to announce the 8th pay commission. क्या सरकार वास्तव में 8वां वेतनमान क्या सरकार वास्तव में 8वें वेतनमान की घोषणा करना चाहेगी? जी सर, सरकार वास्तव में 8वें वेतनमान की घोषणा करना चाहेगी। ठीक है, अब हम ऋतु से पूछ लेते हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं। ऋतु, what is the name of your son? His name is Kshitij Kaushal. Kshitij. Ritu, Kshitij, does Kshitij want to be NRI? Sir, please come again. Kshitij wants to be NRI. NRI. Sir, I understand. NRI. तुम तो हाँ में उत्तर दे दो या ना में दे दो, जो इच्छा हो। वैसे हाँ में दो। Kshitij wants
to be NRI. क्या क्षितिज एनआरआई बनना चाहता है? हाँ सर, वह NRI बनना चाहता है। अब अपना आंसर इंग्लिश में एक बार और बोल दो बेटा। क्षितिज wants to be एक NRI. मिनट, अरे सॉरी, हम बताना भूल गए। प्रोनाउन लगा के बोलो अपना आंसर। हम फिर से पूछ लेते हैं, डज क्षितिज वांट टू बी एनआरआई? Yes sir, he wants to be NRI. क्या क्षितिज एनआरआई बनना चाहता है? हाँ सर, वह NRI बनना चाहता है। ओके वेट, हु विल टेल मी द फॉर्म ऑफ एनआरआई बच्चों? Sir, can I? हाँ, Sir, non-residential resident. Indian. अपर्णा? हाँ, non-residential. रेनू? नहीं मैम। नॉन रेजिडेंशियल इंडियन। नॉन रेसिडेंट इंडियन होता है ना, देखना कंफर्म कर। रेजिडेंट, ओके, नॉन रेजिडेंट इंडियन। अप्रवासी भारतीय जो है तो भारत में जन्मे, तो भारत में है लेकिन विदेश में जाके बस गए हैं, दे आर कॉल्ड एनआरआईज। चलो अब ऋतु पर आते। ऋतु, डिड क्षितिज, बेटा ऋतु प्रोनाउन में उत्तर देना। Yes yes. डिड क्षितिज वांट टू बी एनआरआई? Yes, yes sir, he wanted to be NRI. क्या क्षितिज एनआरआई बनना चाहता था? हाँ, वह NRI बनना चाहता था। Would क्षितिज would क्षितिज like to be NRI? Yes sir, he would like to be NRI. क्या क्षितिज अप्रवासी भारतीय होना चाहेगा? हाँ सर, वह अप्रवासी भारतीय होना चाहेगा। ठीक है ना, अब देखो तुमसे बन गया ऋतु। ठीक है, हम फिर से वो वाक्य बोलते हैं, बड़ा रटा हुआ है हमारे जबान पे। प्रेजेंट सिंपल टेंस का नाम बस प्रेजेंट और सिंपल, सिंपल, लेकिन ये इतना सिंपल है नहीं, बहुत कष्ट देता है भाई। लेकिन आप चिंता न करें, इसका एक निराकरण आपको 3000 रुपए में, मतलब पैटर्न बैच में आगे मिलने वाला है। हम बहुत जल्दी बैच के लास्ट गियर यानी 5वां गियर डालने वाले हैं। और दोस्तों आपके लिए खुशखबरी ये है कि ये जो जितना भी हमें लंबा समय लगा, ये बेस बनाने में लगता। आप सब जानते हैं, आप में से किसी ने भी घर बनते समय अगर ध्यान से देखा हो तो बेसिक स्ट्रक्चर बनाने में सबसे ज्यादा समय लगता है। उसके बाद जब दीवारें उठना शुरू होती तो बिल्कुल फटाफट लगता कि अरे कितनी जल्दी जल्दी घर बन रहा है, राइट। तो अपन अब हम सब लोग फिनिशिंग स्टेज पे हैं, थोड़ा सा पेंटिंग डेंटिंग करना है। और चूंकि आप जानते हैं कि बाकी के जितने टेंसेस बचे हैं दोस्तों, वो चूंकि यूजफुल नहीं है एज फार एज स्पोकन इंग्लिश इज कंसर्न, तो वो यूं फटाफट होंगे। और हम पहले ही से बता देते हैं, इस जहां तक हम पहुंचे हैं जिस टेंस तक, उसके ठीक बाद वाला टेंस जो है उसमें हार्डली 2 सेंटेंसेस हैं या 3 बस। फिर उसके बाद वाले टेंस में भी हार्डली 2 और 3। फिर उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आता, उसमें थोड़ा सा हम फोकस बढ़ाते हैं। और उसके बाद वाले पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में 2 और 3 बस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में 2 और 3, दैट्स ऑल। तो ये हमारे आगे के जो टेंसेस है ये यूं पूरे हो जाएंगे। हाँ, लेकिन ईमानदारी से हम एक दिन में एक ही टेंस देंगे आपको, और देने के बाद हम आपको ये तरीका भी दे देंगे कि इसको आप कैसे, अगर आप उसको स्ट्रांग करना चाहते हैं तो कैसे करें। और स्ट्रांग, आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये क्यों बोला आपने स्ट्रांग करना, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से थोड़े महत्वपूर्ण। स्पोकन में तो दे आर नॉट यूज्ड, ठीक है।
चलिए अब Sir, ऋतु से हमने हाँ sir, yes. I would like to say one thing. If anybody is not delivering a speech today, so should I? Yes, आओ, I am ready. अरे Okay, वाह, after you. चलो तो लेकिन अपन थोड़ा सा इंतजार करते हैं, जैसे अभी अभी पूनम ने ज्वाइन किया। गुड आफ्टरनून पूनम, Good afternoon, sir. हाउ आर यू पूनम? I am good, sir. Thank you. And you? आई एम आल्सो फाइन, थैंक यू। तो अब अभी तो हमने अपने आप को शामिल किया और हमने सरलतम वाक्य बनाया, लेकिन चालाकी से उसमें बी क्रिया रख दी, क्योंकि तुम लोग बी क्रिया को भूल जाते हो एकदम से। अच्छा, वो छोटी भी है, यूजफुल बहुत है। देखो जो सेंटेंस बनाया ऋतु, कितना प्रैक्टिकल सेंटेंस है कि नहीं। और तुम लोग हमेशा उसको छोटा बच्चा जान के हम ऐसा कर देते हो। चलो अब ऋतु, तुम एक काम करो, इस राउंड को आगे बढ़ाओ। तुम्हें जो मर्जी है, जिससे भी पूछना हो, अभी एकदम से पूनम से मत पूछना, उसको जरा सुन लेने दो। तो तुम 3 सवाल करो, और सवाल मतलब इन्वर्टेड करना ही पड़ेगा बेटा, है ना। सामने वाले को, हाँ सामने वाला फ्री है, वो अफर्मेटिव आंसर भी दे सकता है, नेगेटिव, उसकी मर्जी। ओके ऋतु, गो अहेड। नहीं बनेगा सर। अबे ऐसा नहीं बोलते। Try it. You can do it. क्या यार, जबलपुर का नाम मिट्टी में मिला दिए, पूरा मिट्टी में मिलाई दिए। बेटा प्रश्न करना है, ठीक है। हमने Okay. जैसे छोटा सा सेंटेंस बनाया, देखो वांट क्रिया तो आने ही आना है, ठीक है। एक क्रिया और वहां से उठा लो और बोलो तो सब्जेक्ट भी हम दे दें और ऑब्जेक्ट भी दे दें। तुम एक काम करो ऋतु, तुम्हें आसानी रहेगी, तुम यू से सेंटेंस बनाओ, बड़े प्रैक्टिकल बनते हैं वांट के साथ। किसी से भी पूछ लो और अपनी वर्ब बता दो, तो हम उसके हिसाब से तुम्हें एक अच्छा सा ऑब्जेक्ट दे दें। Where sir? बेटा सबसे पहले उसमें एक ही मात्रा लगाओ, वाह में एक ही मात्रा, रा छोटा रा, Where? वह। हाँ, अब ऋतु जो लेटेस्ट कोई भी ड्रेस बताओ जो तुम लोग अभी फैशन में चल रही है। गाउन, One piece gown, yes. हाँ 1 पीस गाउन रखो ऑब्जेक्ट में, और तुम्हें जिससे भी पूछना उसको पहना दो। एक्सटेंशन भी दे देते हैं ऋतु। फॉर दिस पार्टी एक्सटेंशन में रखना, फॉर दिस पार्टी। ऑब्जेक्ट दे दिया 1 पीस गाउन, एक्सटेंशन दे दिया फॉर दिस पार्टी, ठीक है। Which color one piece gown do you अबे like this तुम party? WH बना रही हो, इन्वर्टेड बनाओ ना। अरे यार सर हमको नहीं समझ में आता है सर। Interrogative. अबे Interrogative. डू लगाओ ना, डू लगाओ, डू लगा के Which बनाओ। color do you like? नहीं। नहीं Do डू you से like? शुरू करते हैं। Do you like pink color one piece gown in this party? लाइक नहीं बेटा, अपन काय की प्रैक्टिस कर रहे हैं, वांट के साथ दूसरी Where? क्रिया। Do you like wear pink color one piece gown in this लाइक party? कहाँ से आया, लाइक कहाँ से, वेयर लाइक कम Do फ्रॉम। you want to wear pink color gown this party? अच्छा, Yes, प्रिपोजिशन लगवाओ बेटा। अरे तुम्हें 3 का दंड पढ़ना, प्रिपोजिशन तो लगाने दो, हमने पका पकाए दिया था। ऋतु बताओ, रेनू तुम बताओ। Sir, do you want to wear one piece gown today अच्छा तुम भी बोल गए, चलो देखें सारिका तुम in बताओ। this party? Do you want to wear blue one piece gown in this party?
अरे सब के सब भूल गए रे। For the पूनम बताओ। party. हाँ फॉर है भैया, फॉर दिस पार्टी। ऋतु Yes. स्टार्ट। Aparna, do you want to wear a pink color one piece gown for this party? Yes, Ritu, I want to wear a pink color gown for this party. अरे मैंने आपका नाम ले लिया, पूनम बोल दिया, अपर्णा बोलना था। पूनम से नहीं पूछना था ना। But she answered right. हाँ पूनम, क्या आप इस पार्टी में पिंक कलर का गाउन पहनना पसंद करोगी? सॉरी बेटा फॉर हिंदी। चलो अच्छा तुम रुक जाओ थोड़ी देर ऋतु, ठीक है। हम पूछ लेते हैं। Parna, do you want to wear one piece gown for this party? Yes, sir. I want to wear one piece gown and this for this party. क्या आप इस पार्टी में वन पीस गाउन पहनना चाहती हैं? हाँ सर, मैं इस पार्टी में वन पीस गाउन पहनना चाहती हूँ। Did you want to wear this gown yesterday? Yes, sir. I wanted to wear this gown yesterday. स्क्रीन पे जो जूम है उसको देख रहे हो ना, वामे की मात्रा वेयर वेयर। Where? Yes, sir. क्या आप कल ये वाला गाउन पहनना चाहती थी? हाँ सर, I really wanted to wear this gown yesterday. हाँ बिल्कुल, मैं ये वाला गाउन कल पहनना चाहती थी। Well, Aparna, would you like to wear a one-piece gown in every party? No, sir. हाँ, I अब तो नो don't में want आंसर to. देना ही पड़ेगा। सॉरी, No, sir. should I repeat? Yes, sir. Please repeat. Would you like to wear one-piece gown in every party? No, sir. I wouldn't like to wear this one piece gown and for every party. यहाँ हमने preposition बदला है अपर्णा। The every part, नहीं, in every party. हाँ, क्या आप हर ही पार्टी में वो वन पीस गाउन पहनना चाहेंगी? नहीं सर, मैं हर ही पार्टी में ये गाउन नहीं पहनना चाहूंगी। अब तुम पूछ लो रेनू से, फिर रेनू पूछेगी पूनम से। ओके भाभी। एक मिनट अपर्णा, तुम वर्ब क्या ले रही हो हमें बताओ, हम सब्जेक्ट देखते वर्ब डिफेम। डिफेम। तो तुम्हारा सब्जेक्ट है डज एवरी लेडी। सब्जेक्ट है डज एवरी लेडी। इज योर सीसी ऑन अपर्णा? नो सर, आई जस्ट डज एवरी लेडी टर्न इट ऑन। हाँ और ऑब्जेक्ट है अनदर लेडी। ओके सर। डज एवरी लेडी want to defame another lady? रेनू भाभी। Well, गुड। defame define लिया उसने। Well. defame yeah, defame. Okay. Well, every lady. Come again, please. does every lady want to defame other lady? Okay. अनदर लेडी। other lady, हाँ। Well, अनदर no. लेडी। No. Well, no.
every lady will not ना नहीं every lady not wants to नॉट सब्जेक्ट के बाद कभी नहीं लगता है नहीं, बच्चों, okay. याद रखिए। Do सब्जेक्ट not के want बाद to कभी नॉट नहीं। Sorry, नहीं, Bhavan. गलत हो गया। no Can you every repeat my lady question? okay once again third time yeah Does every lady does not want okay to defame another lady? no every lady does not defame other lady Sorry, Bhabhi. uh, no other lady does not want to अदर लेडी तो ऑब्जेक्ट है रेखा। every lady sorry no every lady does not wants to defame Sorry, Bhabhi. बेटा अपन want जब to भी डज लगाते हैं हाँ तो तो want 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 आएगा no every lady does not want to defame other lady another lady yeah Actually, I heard again wants. That's why. नहीं want हाँ WANT want yeah इस बार सही था बेटा। Okay, sir. क्या हर महिला दूसरी महिला को बदनाम करना चाहती है? नहीं हर महिला दूसरी महिला को बदनाम नहीं करना चाहती है या अरे एक ये महिला दूसरी महिला को बदनाम वॉइस इज शॉपिंग माइन समथिंग। किसी और का माइक ऑन हो गया है क्या भाई? देखो चेक करो। sir now is it okay नो, इट इज देयर इज समथिंग। कम अगेन प्लीज, लेट मी लिसन। But sir, she is clearly audible to me. Okay, so go ahead. Okay. Renu Bhabhi, did every lady want to defame another lady? no every lady did not want to defame other lady wanted Another. to Sorry. नहीं want to okay want to बाबा रे बड़ा मुश्किल है want to defame other lady You said no. Come again, Renu Bhabhi. okay no every lady did not want to defame another lady sorry क्या एक महिला दूसरी महिला को बदनाम करना चाहती थी? नहीं एक महिला दूसरी महिला को बदनाम करना नहीं चाहती थी Okay, Bhabhi. Would every lady want to like to defame another lady? Come again. Would every lady like to defame another lady? no every lady will not like to would not like to defame another lady क्या Yeah. एक महिला दूसरी महिला को बदनाम करना चाहेगी? नहीं हर एक महिला दूसरी महिला को बदनाम करना नहीं चाहेगी Renu, what is your verb? Okay, take a deep breath, relax. Take water. after a great success Uh, ये it is quite difficult for me sir नहीं, कुछ नहीं है। देखिए, हमारे पास उसका तरीका है। आप अगर चाहें तो अभी आप शुरू करें। वैसे आज के लिए हमने घोषणा की थी, आप लोग फेस टू फेस करें, और इसमें गूगल मीट में नहीं मजा आता है।
दो लोग बिल्कुल सेपरेटली फेस टू फेस करें। आप चाहें तो आज स्पीच को अपन पोस्टपोन करते हैं। हम कल भी क्लास ऑन कर लेंगे और स्पीच ले लेंगे रितु। अगर आप सब व्हाट्सएप में एग्री हो जाते हैं तो हम कल ले लेंगे, कल सैटरडे है, लेकिन आई विल टेक स्पीच, नो प्रॉब्लम। तो अगर इस से बाहर निकलना चाहते हैं तो फेस टू फेस सबसे अच्छा साधन है। और हमारी आपको सलाह है कि इस बार पीछे के, आप ऑफ कर लीजिए माइक, जिसका भी ऑन हो प्लीज म्यूट योरसेल्फ। पिछले पेज से उल्टी दिशा में जैसे उर्दू चलती है, आप वैसी वर्ब उठाना शुरू कीजिए, क्योंकि ये शुरू की वर्ब जो है गो, कम, स्पीक, ये सब तो हमारी जुबान पे आ चुकी है। अब हमें ये कठिन क्रियाएं भी जुबान पे लाना है। तो फेस टू फेस सबसे अच्छा साधन है। आप 1 घंटे में आराम से 30, एक व्यक्ति 30 क्रिया यूज करेगा, ए बी 30 क्रिया यूज करेगा, इस तरह से आराम से 60 क्रियाएं आपकी जुबान से निकलेंगी। और कोई तीसरा नहीं होता है फेस टू फेस में, तो बहुत मजा आता है। और यहाँ चूंकि आज विषम संख्या में लोग मौजूद हैं, ऑड नंबर्स हैं, नहीं नहीं, हाँ वो एक कल्पना को भी काउंट कर रहे हैं, तो हम पूनम का कल्पना से करवा देते हैं फेस टू फेस। या अगर आप कैंडिडेट अपना पार्टनर चुनना चाहते हैं तो वो भी आप बता दें। जैसा आप चाहें। वैसे हम ऋतु को सारिका को सौंपने का सोच रहे थे। सारिका ऋतु के इस प्रॉब्लम को बड़े आराम से सॉल्व करती चली जाएगी, और रेनू और अपर्णा एक साथ हो जाए, और पूनम जो है कल्पना मैडम के साथ फेस टू फेस करिए। सर अपर्णा के साथ भी मैं कंफर्टेबल हूँ, क्योंकि हम लोग डेली टॉक करते हैं 15-20 मिनट, तो उसी को हाँ कंटिन्यू तो कर देंगे सर। ठीक है। अलग से टाइम निकालना नहीं पड़ेगा। सरिता के साथ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे अच्छा लगता है, बट हम लोग उसी को कंटिन्यू कर लेंगे। सारिका सारिका सरिता सरिता सॉरी सॉरी। देखो कितनी जोर से चिल्लाई वो। शायद इसीलिए ये मुहावरा बना होगा कि नाम बदल देना अगर मैं ऐसा नहीं करता। तुमने नाम बदल दिया उसका। सरिता, पता नहीं किस मूड में हम सरिता बोल जाते हैं तुम्हें हर बार, कई बार। वो देखो अभी मूड स्विंग चल रहा है। देखो अभी अपन प्रेशर में, फेस टू फेस कर लो, बहुत अच्छा तरीका है, और पूरी ईमानदारी से करो। अच्छा चलो 90% ईमानदारी से करो, मतलब 10% तुम लोग मोहल्ले पड़ोस की इधर उधर की बातें भी कर लेना, लेकिन 90% वर्ब पे ध्यान देना, ठीक है। ओके। तो अपर्णा और ऋतु हो जाएंगी, कल्पना और पूनम हो जाएंगी, रेनू और सारिका, ठीक है सरिता। ओके, रेनू एंड सारिका। नागपुर मुंबई जबलपुर Sir, नागपुर। tomorrow I will not deliver my speech. ओके नो प्रॉब्लम। I मंडे। will do on Monday. अरे तो तुम्हारा वो वादा पूरा हो जाएगा, तुमने बोला था मंडे को स्पीच देंगे, तो तुम मंडे को ही दे देना। ये बात अलग है कि वो मंडे एक मंडे के बाद आएगा। तो पूनम को इससे बहुत मदद मिलेगी, उनके पास ज्यादा क्रियाएं नहीं होंगी। तो पूनम को अगर कल्पना के साथ हम रख रहे हैं तो बहुत सारी क्रियाएं उनको नई नई मिलेंगी, और वो साथ साथ नोट करना चाहे तो कर ले, वैसे ना करें साथ साथ नोट, क्योंकि उस समय पूरा फोकस आप सेंटेंस पे करें। वो भेज देंगी, शी विल सेंड यू। ओके, तो दोस्तों शुड वी कंक्लूड एंड स्टार्ट? सर एक मिनट, कैन यू एक्सप्लेन सर प्लीज, कैन यू एक्सप्लेन 6 categories once again? It will be helpful for
पूनम और रितु एज वेल। देखो और बेटा, वहीं पे तुमने तो अच्छा रेणु भाभी। सवाल किया, बिल्कुल ठीक है। अभी आप 6 कैटेगरीज के तनाव को ना झेलिए, मत झेलिए। अभी आप उतना कीजिए जितना आपके पार्टनर से बन पा रहा है, उसको अपन आगे चल के देखेंगे, ठीक है। पूरा हमारे जहन में है। हम फिर बता देते हैं। आज हम उसको बदल देते हैं, हम अपने प्रोसेस को अभी बदल रहे हैं। आज अभी हमने पिछली बार बोला था कि आप अपने मन से एक एक कैटेगरी लेकर 12 बजे से 12:30 के बीच में 3-3 सेंटेंस भेजिए, ऐसा बोला था। अब हम उसको बदल देते हैं। आज आप बिल्कुल मन लगा के फेस टू फेस कीजिए। कल आप क्या कीजिएगा, कल सैटरडे है, ऑफ रहेगा, लेकिन कल आप फिर से अफर्मेटिव ही सेंटेंस भेजिए। सब लोग भेजिए अफर्मेटिव। सब्जेक्ट बस अलग अलग लीजिए, वर्ब अलग अलग, ठीक है ना। तो हम 3 दिन तक आपको अफर्मेटिव, आप 3 दिन तक अफर्मेटिव के सेंटेंस भेजिए। कोई सिंगुलर ले ले, कोई प्लूरल ले, ठीक है। और रितु, तुम दूसरे के सेंटेंस को बहुत अच्छे से देखते जाना। व्हाट्सएप में देखने की बात रहती है, और वो दिन भर में देखना है, जरूरी नहीं है कि 12 से 12:30 बीच। बड़े आराम से, वेन एवर यू फील फ्री, वॉच इट। और एक आध सेंटेंस उस समय अगर तुम्हारी इच्छा हो तो कभी भी डाल दो, ठीक है। तो सारिका के सेंटेंस बहुत ध्यान से देखना। सारिका सब्जेक्ट बहुत चुन के लेती है, वर्ब भी चुन के लेती है। अपर्णा के साथ भी वही है, ये लोग शुरू से जुड़ी हुई। अभी हमने आपको हल्की सी एक हिंट दी। हमने सब्जेक्ट दे के आपको बता दिया कि कितने अच्छे अच्छे सब्जेक्ट आप प्रयोग कर सकते हैं। और अब आप जब फेस टू फेस करेंगे तो 2 लोग रहेंगे, तीसरा कोई नहीं रहेगा। तो आप बहुत अच्छे से सब्जेक्ट का प्रयोग कीजिए, और आप अपने पार्टनर को मदद कीजिए कि नहीं, इसमें ये लगा के देखना, बड़ा मजा आएगा, अच्छे लगेगा। बिल्कुल ऐसे ही, है ना। अच्छे अच्छे सब्जेक्ट, एक दूसरे को सब्जेक्ट भी सजेस्ट कर दीजिए। और बिल्कुल ऐसे सेंटेंस बनाइए जैसे आप लोग रोज की बातचीत में बोलते हैं। उसमें अपना फैशन भी डाल दीजिए, लेकिन सब्जेक्ट पे थोड़ी सा फोकस कीजिए कि एक वचन सब्जेक्ट और क्या क्या हो सकते हैं। और फेस टू फेस की सबसे अच्छी बात ये रहती है कि सबसे अच्छी बात ये रहती है कि मैं वहां मौजूद नहीं रहता। सबसे अच्छी बात, 100 दिन सास का होता है तो एक दिन बहू को मिलता है, तो बहू खुश हो जाती है। आप, हाँ, कुछ लोगों के जहन में ये सवाल आता होगा कि जब कोई गलती सुधारने वाला नहीं है, सर या मैडम, तो हम गलती कैसे सुधारेंगे। दोस्तों, रोज हम गलती सुधारते हैं, तो वो तो हम आगे सुधारते जाएंगे। और अभी अभी 1-2 घटनाएं ऋतु भी 4 o'clock में कभी कभी ज्वाइन करने लगी, अब ज्यादा करने लगी। रेनू तो कंटिन्यू है। कुछ चीजें आपने अगर देखी हो ध्यान से, तो आप गलतियों के लिए इतने कॉन्शियस मत होइए। आपने पिछले कुछ समय में हमारे साथ महसूस किया कि हिंदी में हम कितनी भयंकर गलतियां करते आ रहे हैं, बरसों से करते आ रहे हैं। मम्मी ने बोला बेटा पापा की चटनी बना दो, सरासर गलत बात है। दादाजी कहाँ है बेटा, वो तो ऊपर चले गए। अरे बेटा सुनो, इधर आओ बेटा, ये सड़क कहाँ जाती है। और अगर उसने जवाब दे दिया दद्दू ये सड़क कहीं नहीं जाती, जब से मैं देख रहा हूँ यहीं है, तो दद्दू बोलेंगे मजाक करता है बूढ़े से, बताना बेटा ये सड़क किधर जाती है, ये रोड किधर जाती है। तो सड़क किधर भी नहीं जाती भाई। और सुनो पूनम, जब नागपुर आ जाए तो मुझे जगा देना, मैं ऊपर वाली सीट पे सो रहा हूँ, ठीक है। अब नागपुर थोड़ी आ रहा है, यहाँ ट्रेन नागपुर जा रही, लेकिन बोलते हम ऐसे ही हैं, बेटा भोपाल आए तो उठा देना मेरे। भोपाल नहीं आता है। ये ठीक वैसा ही है, जब हम ट्रेन में बैठते तो हमें पेड़
भागते हुए नजर आते हैं। तो पेड़ नहीं भाग रहे हैं भाई, ये दृष्टि भ्रम है, ट्रेन भाग रही है। ठीक है। और जबलपुर वासी ये जानते होंगे अच्छे से, नागपुर वाले भी जानते होंगे, जब हम लोग दीक्षितपुरा में थे तो सुबह 7 बजे नहलाते थे और 8 बजे चले जाते थे। बाद में पता चला कि नल तो जहां की तहां लगा रहता है, पानी आता था सुबह 7 बजे और 8 बजे चला जाता था, लेकिन बोलते ही ऐसे थे, ऐसे ही बोलते थे, बेटा जब नल आए तो बता देना। तो नल तो नहीं आता था ना बेटा। तो जब हम हिंदी में बदस्तूर गर्व पूर्वक इतनी गलतियां कर रहे हैं, तो क्या दिक्कत है, इंग्लिश में करो ना, कुछ कुछ गलतियां करो, होने दो। एक और सेंटेंस सुन लो समाप्ति से पहले। मिस्टेक्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस। मिस्टेक्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस। अब एग्जैक्ट फिगर नहीं मिलता है, वरना इस घटना को सुनिए कि एडिसन से एक महिला पत्रकार ने चीटिंग करते हुए पूछा, सर मैंने सुना है आप 99 बार फेल हो गए थे, तब जाके 100वीं बार बल्ब का आविष्कार किया। वो हंसी उड़ाना चाहती थी। तो एडिसन बिल्कुल भी नहीं संकोच किया, उन्होंने बोला ना 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 मैडम, मैं 99 ऐसे तरीके जानता हूं जिससे बल्ब नहीं बन सकता। दुनिया ये जानती है कि बल्ब कैसे बन सकता है, उसको एक ही तरीका मालूम है, मैं हूं एडिशन, मैंने बनाया है, बल्ब का आविष्कार किया है, मैं वो तरीका जानता हूँ कि जिससे बल्ब बन सकता है, लेकिन मेरे अलावा और कोई नहीं जानता कि कौन से 99 तरीके से बल्ब नहीं बन सकता। तो जो ये लोग महान लोग हुए हैं, ये गलतियों की सीढ़ियों पर चढ़कर ही महान हुए। हम फिर से एक हिंदी वाक्य दोहरा देते हैं। न्यूटन ने या अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, मैं महान नहीं हूं, मैं समस्याओं के साथ ज्यादा समय तक रह पाता हूं। और हम लोग समस्याओं के साथ ज्यादा समय तक रह नहीं पाते, ये सामान्य इंसान का बिल्कुल प्राकृतिक है। जरा सी समस्या आई नहीं किया, चिंता करना शुरू। तो जब भी कोई चिंता करता हुआ दिखता है तो हम उससे बोलते हैं, हमारे पास कुछ स्टूडेंट है, 5-6 हम उनको बुला लेते हैं, हम लोग सब मिलकर चिंता करेंगे, तुम भी करो, हो सकता समस्या जल्दी सॉल्व हो जाए, चलो चिंता करेंगे, दो 101 रुपए, हम लोग सब बैठ के चिंता करें। तो समस्याओं के साथ ज्यादा समय तक रहना सीखिए। चलिए ज्यादा समय बर्बाद मत कीजिए। 1:26 हो गए, वैसे तो आपको आधा घंटा मिल रहा है, लेकिन आधा घंटा पर्याप्त। गॉड ब्लेस।